औलाद नरीना के लिए सूरह मोहम्मद का ख़ास वजीफ़ा जो आपने सिर्फ एक दफ़ा करना है और इंशाअल्लाह अगले महीने आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। लाखों लोगों का आजमाया हुआ मुजर्रब वजीफ़ा जिससे कई बे औलाद जोड़ों को औलाद की खुशखबरी मिली। लाखों लोग इस वजीफ़े से फ़ायदा उठा चुके हैं। आप भी एक दफ़ा इसे ज़रूर आजमाइएगा। देखिए, अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप ये वजीफ़ा इस तरह कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अगले माह आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव होगी। जिंदगी के सफ़र में बहुत से मोड़ ऐसे आते हैं जहां इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। दुनिया की हर नेमत हो, घर में आसाइशें हो, दस्तरखान पर बेहतरीन खाने हो, लेकिन अगर घर की दीवारें बच्चों को कहकहो से महरूम हो तो वो रौनक, वो चहल पहल अधूरी सी लगती है। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से वो लोग हैं जो बरसों से इस इंतज़ार में हैं कि कब उनके घर में भी खुशियाँ दस्तक देंगी। वो माएँ जो दूसरे के बच्चों को देखकर खामोशी से मुस्कुरा तो देती हैं, लेकिन उनके अपने दिल के किसी कोने में एक ठेस उठती है। वो बाप जो दिन भर मेहनत करता है लेकिन शाम को घर लौटते हुए उसे गले लगाने वाला कोई नन्हा वजूद नहीं होता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपके आंसू जाया नहीं जा रहे। आपकी वो खामोश दुआएं जो आपने तहज्जुद की सजदों में मांगी है वो अर्श इलाही पर सुनी जा चुकी हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ एक वजीफा नहीं बल्कि आपके टूटे हुए दिल के लिए एक मरहम है और अल्लाह की रहमत की एक पुकार है। याद रखिए, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, जिसे चाहता है बेटे देता है और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। लेकिन उसी रब ने हमें दुआ मांगने का हुक्म भी दिया है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने, जब उनकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी थी और सर बढ़ापे की सफ़ेदी से भर गया था, तब भी उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और रब ने उन्हें यहया अलैहिस्सलाम की बशारत दी। आपकी आजमाइश कितनी ही लंबी क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज़्यादा वसी है। बस अपने यकीन को मत डगमगाने दे, क्योंकि जब यकीन पक्का होता है तो मौजज़े खुद ब खुद रास्ता बना लेते। आज जो ख़ास अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सूरह मोहम्मद के हवाले से है। वजीफ़ा बताने से पहले अल्लाह ताला के हजूर हाथ उठाकर दुआ है, अल्लाह ताला आपको लंबे ज़िंदगी वाली नेक सेहतमंद स्वाले औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन कहकर इस दुआ का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, क्योंकि क्या पता किसकी कही हुई आमीन आपके लिए कबूल हो जाए और इसी तरह आप सबका भी फ़ायदा हो जाए। इंशाअल्लाह आज आप में से किसी ना किसी की आमीन ज़रूर कबूल होगी। देखिए, इस सूरत की तिलावत दिलों को सुकून देती है और बंदे का ताल्लुक बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते उक़दस से जोड़ती है। ये अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर नमाज फजर या नमाज इशा के बाद किया जाए तो ज़्यादा अफजल है। सबसे पहले ताज़ा वज़ू करें, 2 रकात नफल नमाज हाजत की नियत से पढ़ें, सजदे में जाकर अपनी बेबसी का एतराफ़ करें और अल्लाह से औलाद की भीख मांगें। वजीफ़ा शुरू करने से पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि जिस दुआ के अव्वल व आखिर दरूद हो वो कभी रद्द नहीं होती। आप पूरे तवज्जो और खुशू खुजू के साथ ये एक मरतबा सूरह मोहम्मद की तिलावत करें। उसके बाद आप 313 मरतबा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़ें, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। उसके बाद आप 1000 की तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बि मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। इस अमल को मुसलसल 21 दिन तक जारी रखें। ख़वातीन नागा के दिनों के बाद इसे मुकम्मल कर सकती हैं। वजीफ़े के साथ साथ आप चलते फिरते इस्तग़फ़ार की भी कसरत करें। कुरान कहता है अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा। लिहाजा तौबा का दामन तामे रखें और सदका और खैरात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आइए अब मिलकर इस मालिक कायनात के हुजूर हाथ फैलाते हैं जिसके ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते। या अल्लाह,
ए रहीम और करीम रब, हम तेरे गुनाहगार बंदी तेरे सामने जोली फैलाए खड़े हैं। मौला तू जानता है कि हमारे दिलों में क्या तड़प है। इलाही जिनके आंगन सोने हैं उन्हें अपनी रहमत से हरा भरा कर दे, आमीन। ए अल्लाह ताला, इन माओं की जोलियां भर दे जो बरसों से तरस रही हैं, उनके दुखों का मुदावा कर दे। उन्हें ऐसी औलाद अता कर जो उनकी आंखों की ठंडक बने और बढ़ापे का सहारा बने, आमीन। ए मालिक की दो जहां, सूरे मोहम्मद की बरकत से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हर बे औलाद जोड़े को नेक और सालेह औलाद की खुशखबरी अता फरमा। हमें मायूसी के अंधेरों से निकालकर उम्मीद की रोशनी दिखा दे, आमीन। सुबहान रब्बिकल इज्जत अम्मा यसिफून वस्सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद है ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में बहार लेकर आएगा। इस वीडियो को इन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस दुख में मुब्तला है। शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।